जय हिंद। भारतवर्ष केवल एक भूखंड नहीं है, यानी कि जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है। भारत एक विचार है। इसकी सीमाएं जमीनी तौर पर इसे नक्शा जरूर देती हैं और इसे भारत का नक्शा प्रदान करती है, मगर इसकी आत्मा, भारत की आत्मा उसके संविधान में वास करती है। 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास में वो तारीख जिस दिन भारत ने भारत का गणतंत्र लागू किया था। इसके 2 महीने पहले यानी 26 नवंबर 1949 को भारत ने गणतंत्र को अपनाया था, यानी कि अडॉप्ट किया था, उसका अंगीकार किया था। भारतीय इतिहास में 3 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद देश तो हो चुका था, मगर अब भी कुछ कमी थी, कुछ खल रहा था। वो कमी ये थी कि भारत को अब चलाएगा कौन, कायदे कानून नियम ये सब कौन बनाएगा। 26 जनवरी उसी स्थापना के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है, जब संविधान को लागू करा गया था। मगर संविधान है क्या और हमें क्यों जानना चाहिए कि संविधान क्या है? भारतीय संविधान हमें क्या बतलाता है? एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए एक समाज है जहाँ पे लोग रहते हैं, परिवार पलते हैं। एक समाज की क्या जरूरत होती है, क्या मूलभूत जरूरतें होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। लेकिन इन सब को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो तय करे कि निर्णय कौन लेगा, कैसे लेगा और कितनी शक्ति होगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिसे शक्ति मिले, जिन हाथों में शक्ति जाए, वो उस शक्ति का दुरुपयोग ना करें। उन हाथों पर भी नियंत्रण रखा जाए जिन हाथों में शक्ति सौंपी गई है। इन सभी नियमों को और सीमाओं को जब लिखित रूप दिया जाता है, उसे हम कहते हैं संविधान। देश को चलाती है उसकी सरकार, लेकिन सरकार कैसे चलेगी ये सरकार तय नहीं करती, ये तय करता है संविधान। सरकार के अधिकार, नागरिकों के अधिकार और दोनों की अपनी अपनी सीमाएं, सब कुछ संविधान में लिखा होता है। इसीलिए संविधान को कहा जाता है देश का सर्वोच्च कानून। ये बात जरूरी है समझनी कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं होती, सरकार संविधान के अधीन होती है। बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण। संविधान अपने आप नहीं बनता, इसे बनाने के लिए चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने दिया था और फिर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में आखिरकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। इस असेंबली के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि प्रोविंशियल असेंबलीज के माध्यम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुने गए थे। शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और असेंबली में 299 सदस्य शेष रह गए। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने। असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट्स बने, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की बौद्धिक नींव रखने वाले थे B.N. राव। B.N. राव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इन्होंने दुनिया भर के संविधानों का गहन अध्ययन किया और उसी के आधार पर भारतीय संविधान का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया। लेकिन संविधान को अंतिम रूप देने का सबसे बड़ा दायित्व था ड्राफ्टिंग कमेटी पर, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रारंभिक ड्राफ्ट को कानूनी स्पष्टता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक संतुलन प्रदान किया। इसलिए उन्हें संविधान, भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक
यानी कि तकरीबन 3 वर्षों की अथक मेहनत चली। इस दौरान हुई 165 दिनों की बहसें, 7,645 संशोधन प्रस्ताव और 2400 से अधिक संशोधनों पर सहमति। इस ऐतिहासिक कार्य में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत की संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि लेकर आए। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। मूल संविधान को उच्च गुणवत्ता की पार्चमेंट शीट्स पर लिखा गया, जिनकी शेल्फ लाइफ 1000 वर्षों तक मापी गई। भारतीय संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया। इस पुस्तक में है 234 पन्ने और इसका वजन है करीब 13 किलो का। ये केवल कानून की किताब नहीं थी, ये भारत के भविष्य की संवैधानिक आत्मा थी। संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया। मैं बात कर रही हूँ B.N. राव की, और उन्होंने भारत के लिए सबसे उपयुक्त विशेषताओं को चुना। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, रूल ऑफ लॉ यानी सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, स्वतंत्र न्यायपालिका, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कनाडा से मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग, फ्रांस से रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, रूस यानी रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज और सामाजिक न्याय, जापान से प्रोसीजरल एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ। 26 नवंबर संविधान अपनाया गया, 26 जनवरी संविधान लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसी ऐतिहासिक स्मृति को सम्मान देने के लिए भारत बना गणराज्य। भारतीय संविधान शक्ति को 3 स्तंभों में बांटा जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों के बीच संतुलन लोकतंत्र की आत्मा है। भारत अनेकताओं का देश है। भाषा, धर्म, संस्कृति, अपनी विभिन्नता के साथ भारत एक संप्रभु राज्य है, यानी कि सोवरेन स्टेट है। और इस विशाल भारत को जोड़े रखता है भारत का संविधान। भारत का संविधान जहां एक तरफ भारतीयों को उनके अधिकारों की पुष्टि करवाता है, दूसरी तरफ वही संविधान भारतीयों को भारत के प्रति अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन अपने मूल्यों से कभी नहीं डगमगाता। आइए इस गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान को हम केवल पढ़ें ही नहीं, बल्कि इसे समझें, इसे जिएं और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जय हिंद, जय भारत।